नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के और 4 और राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें आपको उत्तर प्रदेश के रिलेटेड जो भी यूपी के रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 2017 से रिलेटेड है, जो कि अभी यूपी पीएससी एग्जाम्स और जितने भी यूपी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, होने वाले हैं 2017 में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के यूपी के 2017 के इलेक्शंस के फैक्ट हैं ये, जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 403 कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होंगे। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में किसी को सरकार बनानी है तो उसको कम से कम 202 सीटें रिक्वायर्ड होंगी। 202 सीटें कम से कम इसमें चाहिए होंगी। अगर आप उत्तर की प्रदेश की पॉपुलेशन देखेंगे तो 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। उसको अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है ओबीसी। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी। तो ये 40% है यूपी की पॉपुलेशन में। फिर जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट है या दलित हैं, वो करीबन 20 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 20.2% के करीब है। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ये फिर मुस्लिम है 19.2%। फॉरवर्ड कास्ट में मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब मिला के 22% है उत्तर प्रदेश में। क्रिश्चियन टोटल उत्तर प्रदेश में है करीबन 0.18%। और जो सबसे कम पॉपुलेशन है किसी कम्युनिटी की, वो है एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब काफ़ी कम है, केवल 0.1% है। तो उत्तर प्रदेश की ये देखिए, आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, वो है ओबीसी के 40%। देखिए, यादव जो उत्तर प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है ये ओबीसी में से। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट है फॉरवर्ड कास्ट है 22%। थर्ड लार्जेस्ट है दलित यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट। फोर्थ लार्जेस्ट है मुस्लिम 19.2%। और फिर क्रिश्चियन है 0.18%। और फिर ट्राइबल है। तो ये आप याद रखिए, 7 फेजेस में चुनाव हुए हैं। ये 7 इसके फेज हुए हैं। 7 चरण रहे हैं इसके उत्तर प्रदेश के चुनाव के। और फाइनली अभी 11 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अगर आपको वोटिंग परसेंट पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप टोटल वोटिंग परसेंट उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। टोटल वोटिंग परसेंट इसमें रहा है 60.76%। टोटल वोटिंग परसेंट रहा है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में। और ये देखिए, अगर एक चीज और इसमें डेटा है, ये फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने लोग इस समय, इस बार जो 2017 का चुनाव हुआ उसमें कितने लोग एलिजिबल थे वोटिंग करने के लिए, वो थे 14.05 करोड़, यानी कि 14.05 करोड़ है थे इसमें। तो ये 20 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की करीब। उसमें से 14 करोड़ लोग वोटिंग के एलिजिबल थे। और उसमें से 60.7% ने वोट दिया है, मतलब 60.7% वोटिंग हुई है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ये काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे और जो स्टेट है जैसे कि मणिपुर और ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले। तो ये टोटल जो वोटर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो देखिए 14 करोड़ में से 7.7 करोड़ थे मेल, 6.3 करोड़ हैं फीमेल, और थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किए गए हैं। ये करीबन 6,983 हैं इसमें। और भी देखिए, पोलिंग स्टेशन कई सारे बढ़ाए गए हैं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स भी बढ़े हैं। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए, 1769 थे पिछली बार, इस बार 1819 कर दिए गए हैं। और उसके अलावा एक फॉर्म 2 भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसकी फोटो होगी और उसकी नेशनलिटी होगी। तो फॉर्म 2 भी ये इसमें इस बार किया गया है इंक्लूड। वीवीपैट मशीन जो है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये करीबन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार इम्प्लीमेंट की गई। इसमें देखिए यही होगा कि अगर आपने किसी को वोट दिया है तो आपकी जैसे आपने किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया है तो आपका तुरंत उसमें, आपके जैसे ही आप वोट कर दोगे उसके बाद एक स्लिप निकलती है। उसमें वोटर जो होता है उसको ये पता चल जाता है कि वो उसने किस पार्टी को वोट दिया है, किस बंदे को वोट दिया। तो उससे आपको कंफर्मेशन हो सकता है कि अगर बाद में कभी कोई ऐसा चांसेस आए कि ये चीज़ इसमें कोई आरोप लगाए कि रगिंग हुई है इसमें, ये वोटिंग में ये धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई, ये सब कुछ हुआ है, तो ये सब चीज़ें बाद में प्रूव करी जा सकती हैं। क्योंकि वो जो स्लिप होगी वो इलेक्शन कमीशन अपने पास रख लेगा। वोटर को सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए और उसको दिखा दिया जाएगा कि ये देखिए आपने जो वोट दिया था उसी को पड़ा है कि नहीं। तो ये वीवीपैट का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले।
60 असेंबली में लगाई जाएंगी ये। और दूसरी बात एक और है, जो कम्युनिटी मैंने अभी आपको बताई, ये आप देख लीजिए, देखिए विकिपीडिया में पूरी लिस्ट दी हुई है ये। इसमें अगर आप देखेंगे ये, देखिए ओबीसी 40% है, उसमें करीबन ओबीसी में 8% तो यादव हैं, और बाकी भी कई सारी कम्युनिटीज हैं। सबसे बड़ी जो ओबीसी कम्युनिटी वो है यादव। फिर दलित में ये करीबन 20.2% है। तो ये आप कुछ यूपी से रिलेटेड फैक्ट है, ये आप एग्जाम में याद कर लीजिएगा अपने। उत्तर प्रदेश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यूपी पीएससी के, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक छोटी सी समरी थी उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी पीसीएस के लिए।